बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स BS 4 ईयर लेक्चर 10 के साथ जो 9 लेक्चर था डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड, उसके रिमेनिंग एग्जाम्पल्स के साथ आज का हमारा लेक्चर है। जो हम डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग स्टडी कर रहे थे कंजुगेटेड सिस्टम में डबल और ट्रिपल बॉन्ड in conjugation with another double or triple bond। देखें, इसके बारे में मैंने बताया था कि लोकलाइज्ड ऑर्बिटल या बॉन्ड वो है जब दो एटम के दरमियान, 3 एटम के दरमियान या 4 एटम के दरमियान, कार्बन्स के हैं उनके दरमियान बॉन्ड बनता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिन दो एटम के दरमियान बॉन्ड बन रहा हो बिल्कुल उन्हीं के दरमियान कन्फाइंड फिक्स रहे, तो ये लोकलाइज्ड ऑर्बिटल केमिकल बॉन्ड होगा। सिग्मा और पाई की शक्ल में भी हो सकता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इसी तरह अगर कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 से ज़्यादा कार्बन एटम्स पर या मज़ीद एटम्स पर फैल जाए, डीलोकलाइजेशन उसी को आप नाम कहेंगे। अब उसकी वजाहत के लिए कुछ मॉलिक्यूल हमने पहले स्टडी किए। एलाइल फ्री रेडिकल, एलाइल केटाइन, एलाइल एनाइन। आज का जो टॉपिक है ये है 1,3-ब्यूटाडाइईन का स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें किस तरह से कंजुगेशन है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। आप देख रहे हैं कि अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है इसमें, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ऐसी कंडीशन में हम इस पर वाजे करेंगे किस तरह डीलोकलाइजेशन हो रही है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है डबल की जगह। अच्छा देखें, आपको इस बात का तो इल्म है कि इस 1,3-ब्यूटाडाइईन का ये जो मॉलिक्यूल है इसमें 4 कार्बन एटम में, हर एक कार्बन एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। और अगर आपके जहन में sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है तो 120 एंगल पर ये जो है एक प्लेनर ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इस तरह के 4 कार्बन पर 4 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। अच्छा, ये आपस में बॉन्डिंग कैसे करेंगे कि ईच कार्बन, हाँ, इस पर हर कार्बन पर एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होगा जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होगा। ये इस पूरे मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग की एक आ जाएगी। इस डायग्राम को आप देखें जी, मैंने खुद ड्रा किया, आप इसे कोशिश करें समझने की कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगे, 3 होंगे ना 120 डिग्री एंगल पर। तो एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान लीनियरली sp2 से मिलकर क्या बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। फिर दूसरी और तीसरी कार्बन के दरमियान में भी लीनियर ओवरलैप से sp2 ये बॉन्ड बनेगा। तीसरे और चौथे कार्बन के दरमियान भी सिग्मा बॉन्ड sp2 के दरमियान बना। अब कार्बन 1 लेफ्ट साइड से जो है उस पर जो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनके साथ 2 हाइड्रोजन एटम मिल गया, इन्होंने कंबाइन किया, जो ओवरलैप किया, तो ये क्या बन गया, CH2। उसके बाद CH है, तो इसमें भी एक हाइड्रोजन S और sp3 ओवरलैप करेगा। नेक्स्ट कार्बन में भी एक S और sp ओवरलैप होगा। नेक्स्ट लास्ट कार्बन पर यानी चौथे नंबर की जो कार्बन, इसमें जो 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनके साथ 2 s ऑर्बिटल ओवरलैप करके ये सारे सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे।
एक बात याद रखिए, ये सारा जो है, ये सारे सिग्मा बॉन्ड, ये ऊपर स्ट्रक्चर है, ये एक ही प्लेन में फ्लैट फॉर्म में मौजूद होगा। यानी प्लेन ऑफ द पेपर पर आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं जैसे ये मौजूद है। फिर हर कार्बन पर एक p ऑर्बिटल राइट एंगल, यानी इस प्लेन के 90 डिग्री पर मौजूद होगा, नीचे जो मैंने शो किया है शेडेड एरिया के साथ। अब ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ क्या है, ये पैरेलल फॉर्म में मौजूद हैं। आप ये भी जानते हैं अगर p ऑर्बिटल्स पैरेलल फॉर्म में हूँ तो ये पैरेलल तरीके से कॉम्बिनेशन ये ओवरलैप करेंगे, जिससे सिग्मा की बजाय पाई बॉन्ड या पाई ऑर्बिटल रिजल्ट होगा। अच्छा, मैं इसकी ना स्टैटिस्टिकल पॉसिबिलिटी आपको समझाने की एक यानी क्लासिकल अंदाज देता हूँ इसे समझाने का। एक तो यह है कि हम इसकी वजाहत कर रहे हैं किसके साथ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जरिए हम इसकी वजाहत कर रहे हैं। तो ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर कंबाइन करके क्या बना देंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 4 बना देंगे, जिन चारों की एनर्जी मुख्तलिफ होगी और इनमें फिर इलेक्ट्रॉन आपस में तकसीम होंगे। ये मैंने बताया था कि ये कॉम्बिनेशन जो है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स वेव थ्योरी के मुताबिक होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ये कॉम्बिनेशन वेव थ्योरी के मुताबिक किस तरह से होगा। अगर मैं यहाँ डायग्राम बना देता तो बात शायद ज़्यादा वाज़ेह हो जाती। कोशिश करता हूँ कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनकी वेव्स अगर एक दूसरे को री करें, यानी दोनों वेव्स इन फेज हैं, तो ये एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट करेंगे, री करेंगे। और अगर ये एक दूसरे को कैंसल आउट करें वेव्स, तो फिर उसमें नोड्स पैदा हो जाएंगी, कुछ एरियाज पैदा हो जाएंगे जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। तो इसी बुनियाद पर हम ऑर्बिटल्स की कॉम्बिनेशन करते हैं। अब चांसेस क्या हैं कि आप देखें, जो राइट साइड पर दो ऑर्बिटल हैं p ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप कर जाए तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन 2 और कार्बन 3 में सिंगल बॉन्ड रहेगा। फिर 3 और 4 में भी दो p ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। आप कहेंगे ये स्ट्रक्चर यानी 1,3 ब्यूटाडाइईन को जाहिर कर रहा है। और ऐसी सूरत में यानी डबल बॉन्ड 1 और 2 कार्बन, 3 और 4 कार्बन के दरमियान रहेगा, जबकि 2 और 3 में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा ना। ये एक फिक्स स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन जब इसका असल स्ट्रक्चर देखा गया तो फिर इसमें ऐसा नहीं था। यानी कार्बन कार्बन जो बॉन्ड थे सब के सब चारों, ये कार्बन कार्बन तीनों कार्बन कार्बन बॉन्ड जो ये बराबर थे। तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ भी बराबर थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि अच्छा, ये किस चीज की तरफ लीड करता है। अगर 1 और 2, 3 और 4 कार्बन में डबल बॉन्ड रहे और 2 और 3 में सिंगल बॉन्ड, तो ये लोकलाइजेशन होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर क्यों ऐसा, इसकी वजाहत फिर हम कैसे करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज जिस तरह होनी चाहिए वैसी नहीं है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन हम देखें इस तरह करेंगे कि ऑल द एटम्स, 4 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन लाई इन द वन प्लेन। ये अभी मैंने जैसे वजाहत की। एंड द p orbitals are perpendicular to the plane of the molecule, यानी 90 डिग्री एंगल पर हैं, एंड पैरेलल टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ पैरेलल फॉर्म में। ईच p orbital is in a position to overlap। यहाँ लफ्ज़ ओवरलैप की बजाय अगर हम कंबाइन कहें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए तो ये ज़्यादा जस्टिफाइड वर्ड होगा।
combine equally या overlap equally with the adjacent p orbitals on either side. This mutual overlap of the four p orbitals produces four new molecular orbitals, all having different energy, two of which are bonding that contain two electrons each and two are anti-bonding which are weakened. अब जो जैसे अभी मैंने कहा कि 1,3-ब्यूटाडाइईन में डबल बॉन्ड कहाँ पर हमें नज़र आता है? आप ये अगर इसमें देखें, ये इस मॉलिक्यूल को 1 पर, 1-2 पर और 3-4 पर डबल बॉन्ड है, लेकिन 2 और 3 में क्या सिंगल बॉन्ड है। लेकिन एक्चुअली जब इसका एक्सरे एनालिसिस में स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो तमाम बॉन्ड, जैसे मैंने कहा, तमाम बॉन्ड्स की सी बॉन्ड की लेंथ जो है वो बराबर है। डबल बॉन्ड से थोड़ी सी ज़्यादा है, सिंगल बॉन्ड से थोड़ी सी कम है। तो इसकी वजाहत हम कैसे करेंगे, इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो उसे हम एक्सप्लेन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड के जरिए कि अगर मॉलिक्यूल में ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हैं, तो फिर उस सूरत में ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे और चार नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें से दो की एनर्जी कम होगी और दो की एनर्जी ज़्यादा होगी। जो लो एनर्जी के हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और जो हाई एनर्जी के हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो हैं ये लो एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहेंगे और एंटी बॉन्डिंग इसमें वेकेंट रहेंगे। ये जो डायग्राम है, यानी इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, इस तरह आप उसकी वजाहत करेंगे कि चार ये मिलकर चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, पाई 1, पाई 2, पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार। यानी दो नीचे पाई 1 पाई 2 बॉन्डिंग बन गए, पाई 3 और पाई 4 क्या बन गए? एंटी बॉन्डिंग। अब पाई 1 में जो नोडल प्लेन शो किया हुआ है, उस नोडल प्लेन के अबव और बिलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यानी जब ये चारों ऑर्बिटल्स, ऊपर वाले लोब और नीचे वाले लोब, एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये ऑर्बिटल बन गया। तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी जिसमें नोड्स कम है। फिर नेक्स्ट में आप देखें पाई 2 में एक नोड है। ये किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर साइड वाले जो दो ऑर्बिटल्स हैं, पी ऑर्बिटल, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लाएंगे और इस तरह से जो दरमियान वाली जगह है जहां ये हमने एक डॉटेड लाइन शो की, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल होगी नहीं, ये खाली होगी जगह, इसकी एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखें कि दरमियान वाले जो दो पी ऑर्बिटल्स हैं ये सिर्फ ओवरलैप कर जाएं, साइड वाले वैसे रह जाएं। तो इस तरह से क्या होगा? तो ऐसी सूरत में दो नोड्स बन जाएंगे। एक तो नोडल प्लेन है ना, दो नोड जो डॉटेड लाइन से, ये दो नोड्स बन जाएंगे, तो इसकी एनर्जी और बढ़ गई। नेक्स्ट में क्या है कि चारों जो हैं ये सेपरेट इसी तरह से रहें, तो इनके चार जो हैं ये क्या बनेंगे? अलग-अलग से ऑर्बिटल्स एरियाज शो होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, और तीन नोड्स इसके बन जाएंगे। जितने नंबर ऑफ नोड ज़्यादा होते जाएंगे ना, उतनी ही रिपल्सिव इफेक्ट बढ़ता है और उतना ही हम उसे कहते हैं कि उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो अब देखें, इस सूरत में जो इलेक्ट्रॉन हैं ये किस में आ जाएंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर आ जाएंगे। चार इलेक्ट्रॉन है, ये चार फिलअप हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी रहेंगे। ये डायग्राम इस तरह आप शो करेंगे। अच्छा, अब ये उसी की वजाहत है, जो बात मैंने अभी की है उसे यहाँ इसमें मेंशन किया, और मैं जस्ट इस रीडिंग कर देता हूँ, अगर कोई पॉइंट जो है ये ऐसा ना रहे कि जो क्लियर ना हो आपको। द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल इज ए नोडल प्लेन फॉर ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल which thus has two parts, one above and the other below the plane। ये जो यानी लाइन ऊपर और नीचे है, इसे आप नोडल प्लेन कहेंगे। It can be seen that the bonding orbital of higher energy pi 2 also has another node which is perpendicular to the nodal plane। यानी वो जो डॉटेड लाइन उसे आप जस्ट क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। Similarly, the anti-bonding orbitals pi 3 star and pi 4 star 2 and 3 such nodes
dotted lines respectively. In general, when p orbitals overlap, as in 1,3-butadiene, they do so in such a way as to produce one molecular orbital having no node. वो जो नीचे वाला pi1 है, another molecular orbital with one node, third and with two, and fourth with the three nodes. These nodes are in addition to the nodal plane. याद रख लें nodal plane क्या है, जो न्यूक्लियर लाइन है उसे आप नोडल प्लेन कह रहे हैं. The relative energy of the molecular orbitals depend on the number of nodes. The greater the number of nodes, the higher the energy of the orbitals. अब देखें, पढ़कर भी आपको बता दिया, पहले भी वजाहत कर दी. जब एक चीज दो मरतबा रिपीट हो जाए सेम थिंग, तो उम्मीद है आपको बात समझ आ जानी चाहिए. Similarly, delocalization is found in other conjugated systems such as कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर उसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन. यानी डबल बॉन्ड की कंजुगेशन, ट्रिपल बॉन्ड में भी कंजुगेशन हो सकती है, लोन पेयर भी इनके साथ कंजुगेट हो सकता है. यानी डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर लोन पेयर है. इन सच सिस्टम with three or more conjugated multiple bond, and in the system where double or triple bond are in conjugation with aromatic rings. तो ये भी इसमें यानी पॉसिबिलिटी है. फर्दर दूसरा जो मॉलिक्यूल हमने सेलेक्ट किया है डीलोकलाइज ऑर्बिटल की वजाहत करने के लिए, वो बेंजीन रिंग है. थोड़ा बहुत इसे आप एफएससी लेवल पर स्टडी करके आए थे. अब ये देखें कि बेंजीन में कितने 6 कार्बन एटम है, हर कार्बन के साथ क्या एक हाइड्रोजन एटम है. तो हर कार्बन एटम कितने मजीद एटम के साथ बॉन्डेड है, यानी 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन 3 के साथ. जब कार्बन 3 एटम से बॉन्डेड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें से 2 sp2 ऑर्बिटल ये साथ वाले अपने एडजेसेंट कार्बन के sp2 के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बना देंगे सिग्मा बॉन्ड, लीनियर ओवरलैप से, और एक जो है वो हाइड्रोजन के साथ s के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना देगा. ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, ये सारा सिग्मा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे, इस सारे हर एक कार्बन एटम के ऊपर क्या होगा, एक p ऑर्बिटल विद 1 इलेक्ट्रॉन ये भी मौजूद होगा. और ये जो 6 p ऑर्बिटल्स हैं 6 कार्बन के ऊपर एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे, लेकिन इस प्लेन बेंजीन रिंग जो बन रहा है इसके प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होंगे. अच्छा, अब देखें ये कंडीशन क्या बनी कि जो बेंजीन के, ये देखें ये 6 p ऑर्बिटल्स आपको नजर आ रहे हैं, जो 6 के 6 एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है. अब ये जो हम कैकाउल स्ट्रक्चर बेंजीन का देते हैं कि 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, तो आप क्या करेंगे कि किसी भी दो p ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवा दें. आप अगर नीचे से राइट से शुरू हूं तो आप कहेंगे कि टुवर्ड लेफ्ट, तो नीचे वाले दोनों p को आप ओवरलैप करा दें, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा. नेक्स्ट को खाली छोड़ दें, फिर तीसरे और चौथे को ओवरलैप करवा दें, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर पांचवें और छठे को ओवरलैप करवा दें, यहाँ डबल बॉन्ड. अगर तो कंडीशन ये रहे जैसे मैंने कहा, जैसे हम कैकाउल का अल्टरनेट डबल बॉन्ड शो करते हैं, तो इस तरह बेंजीन का एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए. ये क्या जाहिर करेगा, लोकलाइजेशन को. लेकिन देखा यह गया कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है इसमें कार्बन कार्बन सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट है, यानी सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर है. सी एच जो है उसकी बॉन्ड लेंथ, तमाम के तमाम की बॉन्ड लेंथ भी क्या है, ये बराबर है, एंगल्स भी इनके बराबर हैं, और इक्वली ये कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. तो फिर इसकी वजाहत हम कैसे करेंगे. फिर दूसरी बात ये भी है कि जो बकिया p ऑर्बिटल्स हैं वो भी तो पैरेलल हैं, वो भी तो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं. यही बात जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो है बायस बनती है इसको एक्सप्लेन करने के लिए.
अब इन पर हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल बेंजीन में मिल रहे हैं, 6 इससे क्या बन गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से 3 की एनर्जी जो है कम होगी, 3 की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो लो एनर्जी वाले हैं उन्हें आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, और जो हाई एनर्जी वाले उन्हें आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे। ये नोडल प्लेन्स और नोड्स की वजह से इनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस रहेगा। एक जो पाई 1 है ये लोएस्ट एनर्जी का रहेगा, जिसमें सिर्फ नोडल प्लेन होगा, कोई नोड्स नहीं होंगे। पाई 2 और पाई 3 में आप देखें, आपको एक एक नोड इसमें नजर आ रहा है नोडल प्लेन के अलावा, तो साफ ज़रा फिर इन दोनों की एनर्जी बराबर रहेगी। और सिमिलरली पाई 1 स्टार और पाई 2 स्टार में दो नोडल दो नोड्स इसमें मौजूद हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो ये भी दोनों बराबर एनर्जी में आ जाएंगे। और पाई 3 स्टार में क्या हो गया, ये 3 नोड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये डॉटेड लाइन को ऑफ नोड्स मैंने जैसे पहले कहा, तो ये 3 इसमें से आपको नजर आ रहे हैं, तो साफ ज़रा इससे क्या होगा कि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अब इसका एनर्जी ऑर्डर अगर आप अरेंज करें, तो पाई 1 की एनर्जी सबसे कम, पाई 2 और पाई 3 बराबर, उससे ज़्यादा, पाई 1 स्टार पाई 2 स्टार एनर्जी बराबर लेकिन इन दो से ज़्यादा। हाईएस्ट एनर्जी किसकी बन गई, पाई 3 स्टार की बन जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो किस में रिजाइड कर जाएंगे, पाई 1 में, पाई 2 में और पाई 3 में। तमाम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें क्या रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे इन द केस ऑफ बेंजीन। अब देखें, इसी बात को आप डीलोकलाइजेशन कह रहे हैं, यानी तमाम के तमाम जो पी ऑर्बिटल्स हैं बेंजीन के, या 1,4 ब्यूटाडाइन के हमने कहा, ये सब के सब ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे ओवरलैप में हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है, कहीं पर भी आप ये नहीं कह सकते कि ये प्योर डबल बॉन्ड है और ये जो है प्योर सिंगल बॉन्ड है। इसी चीज़ को ही आप क्या नाम देते हैं, डीलोकलाइजेशन का आप इसे नाम देते हैं। अब ये रिलेटिव एनर्जी इसकी आ गई, मैंने अभी जैसे पहले भी बता दिया आपको, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बारे में बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये 3 लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स में रहेंगे, और 3 जो हाई एनर्जी के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। ये एनर्जी, रिलेटिव एनर्जी लेवल को आप इस तरह से नोट कर सकते हैं। दी मोस्ट स्टेबल बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई 1 हैज़ नो नोड, ये भी उसकी वही डिटेल आ गई जो मैंने आपको अल्फाज की शक्ल में बताई है। फिर इसकी बुनियाद पर जो बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है ये 1.397 एंगस्ट्रम है, जबकि अल्केन के सिंगल बॉन्ड में ये लेंथ कितनी होती है कि 1.54 एंगस्ट्रम, और डबल बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है अल्कीन के अंदर, 1.34 एंगस्ट्रम। तो ये ना तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ है ना ही डबल बॉन्ड की लेंथ है, उसकी इन बिटवीन है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि तमाम जो बॉन्ड हैं बेंजीन के, इनमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर भी है, डबल बॉन्ड करैक्टर भी मौजूद है। 1,3 ब्यूटाडाइन के तमाम जो बॉन्ड हैं, आप उसमें प्योरली नहीं कह सकते कि डबल बॉन्ड और इसमें सिंगल बॉन्ड है, उसमें भी डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होगा कि उनके जो बॉन्ड है वो प्योरली सिंगल और डबल बॉन्ड लेंथ के बराबर नहीं होंगे। इसीलिए बेंजीन का जो हम स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मुताबिक बनाते हैं, ये इसके दरमियान में हम एक सर्कल बना देते हैं। इस सर्कल का मतलब क्या होता है, यानी आप 3 अल्टरनेट बॉन्ड नहीं शो करेंगे, बल्कि इसमें आप इसके सर्कल शो कर, सर्कल ये डीलोकलाइजेशन को जाहिर कर रहा है कि किसी एक कार्बन से लेकर तमाम कार्बन पर जिसका पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये इसमें फैला हुआ है। तो इसी हवाले से देखें कि अगर आप इसे थोड़ा सा एफएससी लेवल को आप जहन में ले आएँ कि सैंडविच स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हम जिसमें ड्रॉ करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा जो प्लेन है इसके अबव या इसके बिलो मौजूद होगी।
एंड में मैं दोबारा थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ चंद अल्फाज में, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी लेंथी हुआ है। और जो आज हमने लेक्चर डिलीवर यानी कल किया था, लास्ट लेक्चर नंबर 9, उसमें स्टूडेंट्स ने कहा कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है और काफ़ी लेंथी भी है। देखिए, मुख्तसर सी बात कि अब मैं इन सारे टॉपिक्स को जो है ये समराइज कर रहा हूँ। एक चीज़ याद रखें कि जो डीलोकलाइजेशन है, इसकी वजाहत हमने दो तरीक़ों से कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ज़रिए, दूसरा किसके ज़रिए है, ये हो गया रेजोनेंस के ज़रिए। ये जितने हमने सिस्टम पढ़े हैं, एलाइलिक सिस्टम हो गया या कंजुगेटेड डबल सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम हो गया, फिर इसी के साथ साथ हाइपर कंजुगेशन भी इसी का पार्ट है। तो हमारे दो टॉपिक्स जो बाकी रह गए, रेजोनेंस, रूल्स फॉर रेजोनेंस, और उसके साथ साथ जो है आप कहेंगे हाइपर कंजुगेशन जो है। तो ये चैप्टर जाकर फिर मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान।